सालों पहले रामगढ़ और माधोपुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानियां फैली हुई थीं। पास ही के गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले ही लौट जाते थे। एक दिन रोमी भी उसी जंगल में अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए गया था। अक्सर काम से जी चुराने वाला रोमी मजबूरी में जंगल आया था, इसलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी गाय बकरी घास खा गई थी। अब वो मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वो करीबन जंगल के बीच में पहुंच गया था। वहां काफी हरी घास और पत्तों से लदे हुए पेड़ थे और पास ही में झरना भी बह रहा था। ये सब देखकर रोमी को और आलस आ गया। उसने खुद से कहा, अब इतना काम मेरे बस की नहीं है। सोच रहा हूँ कुछ देर पत्थरों पर बैठकर आराम कर लूं। झरने से ठंडी ठंडी हवा भी लगती रहेगी। रोमी इतना खुद से कहते ही वहीं लेट गया। लेटते ही रोमी गहरी नींद में सो गया और सपने देखने लगा। सपने में ही रोमी जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा था, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि रोमी की नींद खुल गई। डरा हुआ रोमी एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास काट रहा था, लेकिन उसके जहन से सपने वाले उस डरावने इंसान की शक्ल जा ही नहीं रही थी। रोमी घास जल्दी जल्दी काट रहा था, क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। कुछ देर बाद रोमी ने 2 लोगों को दर्द से रोते सुना। रोमी तुरंत ही आवाज की ओर दौड़ पड़ा था। कुछ दूर भागने पर उसे वो 2 लोग भी दिख गए थे। उसने उन दोनों को पीछे से टोकते हुए कहा, मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। रोमी की बात सुन वो दोनों एकदम से रुक गए और जब पीछे मुड़े तो रोमी डर के मारे कांपने लगा था, क्योंकि उनके चेहरे पर आंख, नाक, कान कुछ भी नहीं था। इससे पहले रोमी कुछ समझ पाता, उन दोनों ने अपने हाथ से अपना चेहरा चीर डाला और रोमी पर उसी दर्द में चिल्लाने लगे, जिसे सुन रोमी उनके पीछे आया था। ये भयानक मंजर देख रोमी डर के मारे बेहोश होने लगा था कि अचानक ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता देख हैरान रोमी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रोमी को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा, जिनके चेहरे नहीं थे, और वो खुद अपने हाथ से अपना चेहरा फाड़ दर्द में चिल्ला रहे थे। किसी तरह खुद को संभाल कर रोमी वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू रोमी से टकरा गया। वो रोमी पर ऐसा झपटा कि रोमी अगले ही पल नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होंठ कटे हुए और पैर उल्टे थे। इधर जंगल में फंसे रोमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। इधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन रोमी घर नहीं लौटा था। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। रोमी का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही गांव के कुछ लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने रोमी के भाई और मां को जंगल के बाहर के हिस्से में ही रुकने को कहा और खुद टॉर्च और कुछ हथियार लेकर अंदर चले गए। करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसलिए सबने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला लिया और कुछ देर जंगल में ही बैठ गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े और रोमी की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट आए थे, पर रोमी तो किसी कोने में भूख प्यास से तड़प रहा था। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो है कहाँ। रोमी को गायब हुए अब 3 दिन हो गए थे और इन 3 दिनों में रोमी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पूरा गांव उसकी याद में परेशान घूम रहा था।
रोमी का भाई रोमी को बहुत प्यार करता था। उसे इस बात पर पक्का यकीन था कि जरूर रोमी किसी बड़ी मुसीबत में है। इसी सोच पर भरोसा कर रोमी का भाई सीधा नीम के पेड़ के पास गया। उसने तुरंत नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया। भाई लौटेगा, भाई लौटेगा। कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। अब रोज सुबह रोमी का भाई उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता। उसका मानना था कि उनके कुल देवता इसी नीम के नीचे ही रहते हैं। वो रोज सुबह उसी पेड़ के पास बैठ जाता और उसे कोई भी उठाने के लिए आता तो उसे धक्का मार दिया करता था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रोमी का भाई बस यही कहता था, मेरा भाई आएगा, उसे मेरे भगवान लेकर आएंगे। देखना वो आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। रोमी को गायब हुए अब महीने भर से ऊपर हो गए थे। गांव वाले भी पूरे जंगल को 10 बार छान चुके थे, पर उन्हें रोमी का कुछ पता नहीं चला। परिवार वाले भी अब दिन पर दिन उम्मीद हारते जा रहे थे, लेकिन रोमी का भाई जुगल नहीं। वो रोज नीम के पेड़ के पास आता, जल और दूध चढ़ाता, फिर उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाई के लौटने की दुआ करता रहता। रोमी के ना मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने एक भगत को बुलाया। भगत ने भी कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया, रोमी जिंदा है और वो कुछ दिन में घर वापस आ जाएगा। उस तक मदद पहुंच चुकी है। कुछ दिनों बाद रोमी किसी की साइकिल पे बैठकर घर सही सलामत लौटकर आ गया। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। करीब 3 हफ्ते बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। तब जुगल ने अपने भाई से पूछा, तुम्हें क्या हुआ था रोमी? और इतने दिन तुम जंगल में क्या कर रहे थे? जुगल की बात सुन रोमी अपने भाई को सब कुछ बताने लगा। दरअसल रोमी जब जंगल में भटक रहा था तब हर पल वो भूतों से घिरा रहता था। वो ऐसे खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही रोमी की रूह कांप जाती थी। अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर वो रोमी के चारों तरफ नाचते रहते थे। उसे लगने लगा था कि अब इस जंगल से जिंदा नहीं निकल पाएगा। यहाँ तक कि जंगल के जानवर भी बहरूपीय भूत होते थे। कभी कोई भालू तो कभी कोई हिरण रोमी को मारने आता और फिर राक्षस या किसी पिशाच का रूप ले लिया करता था। जंगल में इतने दिन रहकर रोमी इतना डर गया था कि उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई ना कोई भूत, पिशाच या राक्षस उसे ही देख रहा हो, उसके ऊपर उड़ भयानक आवाजें निकाल डराने की कोशिश कर रहा हो। रोमी भगवान से खुद को बचाने की मिन्नतें करता था। उसे परिवार की बहुत याद सताने लगी थी। पीने को पानी तक नहीं होता था उसके पास। जो झरना रोमी को बीच जंगल में दिखा था, रोमी ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो झरना उसे कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा लगा मानो भगवान ने रोमी की सुन ली। उसे जंगल के एक कोने से घोड़े के पैरों की आहट और उसके हिनहिनाने की आवाज आई थी। सभी भूत पिशाच घोड़े की आवाज सुन शांत हो गए। घोड़े पर एक आदमी भी सवार था। उसके हाथों में तलवार थी। उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। इसी बीच वो घुड़सवार अपनी तलवार से एक एक को काटते हुए रोमी की तरफ बढ़ने लगा। मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। सुबह होते ही तुम्हें कोई ना कोई लेने आ जाएगा। अभी तुम आराम करो, मैं रात भर तुम्हारी रक्षा के लिए ही हूँ। घुड़सवार की बात सुन रोमी के दिल को सुकून मिला था। जो भूत रोमी के खून के प्यासे उसके आसपास घूमते थे, उसके ऊपर उड़ते थे, वो सारे कहाँ गायब हुए पता ही नहीं चला। रोमी की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सारे भूतों के जाते ही रोमी पत्थरों पर ही सो गया था। जब आंख खुली तो उसके पास ना कोई घुड़सवार था और ना कोई भूत पिशाच मंडरा रहे थे। रोमी हिम्मत बांध बिना किसी डर के एक दिशा को पकड़ आगे चलने लगा। वापस आते वक्त रोमी को झरना भी दिखा था, पर उससे पानी नहीं बल्कि दूध बह रहा था, एकदम मीठा और ताज़ा दूध। उसे पीकर रोमी को ऐसा लगा मानो वो दूध सीधा स्वर्ग से गिर रहा हो। उसने पेट भर कर दूध पिया और चलने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी की साइकिल दिखी। उसी से वो वापस घर आया। रोमी की सारी बात सुन जुगल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रोमी के वापस सही सलामत लौट आने पर पूरे गांव में जश्न का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे। जुगल भी मन ही मन अपने नीम के पेड़ के कुल देवता को
धन्यवाद कर रहा था। आखिर ये एक विश्वास ही तो था जो एक भाई ने अपने भाई पर किया और उसे मौत के मुंह से सही सलामत वापस ले आया।